या बड़ा हो ये मायने नहीं रखता है, घर को हम किस तरीक़ा से रखते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। अगर किसी भी घर में सुकून है, शांति है, तो फिर वो घर ना किसी जन्नत से कम नहीं होता है। हेलो गाइज़, आप देख रहे हैं नीतू फैमिली ब्लॉग, और इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ आज का अपना क्लीनिंग ऑर्गेनाइज ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। इसमें आप लोग गाइज़ मॉर्निंग क्लीनिंग के साथ साथ मेरा बेडरूम डीप क्लीनिंग का ब्लॉग भी देखेंगे, और क्लीनिंग के साथ साथ मैं हमेशा ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते जाती हूँ। तो इस ब्लॉग में पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, और आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ गाइज़, एक बात और मैं बोलने चाह रही थी, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गाइज़ मेरा ना 999 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और फर्स्ट टाइम भी मेरा ना 1 साल पहले, यानी कि मेरा चैनल बनाए हुए 2 साल हो गया, तो 1 साल पहले मेरा फर्स्ट टाइम पूरा हो गया था। बट उस टाइम सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ना फिर यूट्यूब जो होता है वो पहले वाला फर्स्ट टाइम काउंट नहीं करते हैं। तो इस साल का काम जो फर्स्ट टाइम फिर से मुझे करना पड़ गया है, जिसमें 2000 समथिंग कुछ है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए, जिससे मेरा फर्स्ट टाइम जो है ना गाइस पूरा हो जाए, क्योंकि सब्सक्राइबर तो एक और हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा, बट फर्स्ट टाइम मेरा नहीं अभी पूरा हुआ है। और अगर गाइस आप लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे तो मैं भी ना इस ब्लॉग के ज़रिए मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि मेरे जैसे जो भी गृहिणी घर में रह के अपने काम, अपने बच्चों को संभाल करते हुए कुछ अर्निंग करना चाहती है, या फिर आप लोग से अपना दिनचर्या शेयर करती है, वो करना चाहती है, उसको कैसे मतलब स्टार्ट वो करे, और कैसे जो है ना अपनी शुरुआत ज़ीरो से करे। और ये बहुत सारा मैं मोटिवेशनल ब्लॉग भी लेकर के आप लोग को आऊँगी, लेकिन उसके पहले गाइस आप लोगों को मेरा चैनल और मेरी ब्लॉग को ना पूरा वॉच करना पड़ेगा। तो एज ए रिक्वेस्ट प्लीज़ आप लोग अपनी बहन की मदद करिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि गाइस मैंने 2 साल पहले ये ब्लॉग स्टार्ट किया था। उस टाइम नहीं सोचा था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए होंगे, बट आप लोग ने बहुत अपना प्यार दिखाया, आप लोग रियल में आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग ने बहुत अच्छे से कमेंट किए हैं। मैंने सारे कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ, एडिट करती हूँ, बट वही है गाइज़ मैं पूरा अच्छे से नहीं ध्यान दे पाती हूँ, बिकॉज़ उतने अच्छा सा मेरा 2 साल हो गया चैनल, और अभी तक इतना अच्छा ग्रो नहीं किया है ना, जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। इसी वजह से अगर मेरा चैनल भी ग्रो हो जाएगा ना गाइज़, तो मैं हर एक वीडियो आप लोग के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो गाइज़ आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए, जिससे मुझे अब तीसरा साल ना लेना पड़े वॉच टाइम पूरा करने के लिए गाइज, नहीं तो फिर से ये वाला जो वॉच टाइम है ना फिर से कट जाएगा, और यूट्यूब जो है फिर से नया मतलब वॉच टाइम काउंट करना स्टार्ट कर देगा। तो प्लीज़ गाइज थोड़ी सी हेल्प करिए, आप लोग के हेल्प की वजह से मेरा चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो सकता है। आप लोग ने ही यहाँ तक अभी तक मुझे सपोर्ट किया, आगे भी आप लोग ही करोगे। और जिन भी बहन सिस्टर भाई ने मुझे इतने अच्छे मैसेजेस किए हैं ना, उनका सबका मैं ना नाम लूँगी, मैं सबके बारे में बताऊँगी। आप लोग से बहुत अच्छे हैं मेरे सब्सक्राइबर, जो भी मुझे सब्सक्राइब किए बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए गाइज़, आज बस क्लीनिंग का मेरा ये था कि मतलब सुबह में आज अच्छे से थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्या होता है गाइज़, जब पीरियड्स का, जब आप लोगों को पता ही है पीरियड्स वगैरह का जब टाइम होता है ना, तो हम लोग के घर क्या होता है कि हमारे घर का नियम है कि हम लोग खाना वगैरह नहीं बनाते हैं। तो मतलब साफ़ सफाई बाकी सारे काम कर सकते हैं, बस खाना वगैरह हम लोग नहीं बनाते हैं। तो बस आज मेरा वही था, तो मैंने सोचा कि चलो घर की अच्छे से सफाई कर देते हैं। तो मेरा जब भी पीरियड्स वगैरह का टाइम होता है, यानी 3 दिन होता है ना, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, जितने भी घर के क्लीनिंग एक्स्ट्रा क्लीनिंग के काम होते हैं, मैं सारे काम को करती रहती हूँ, और सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती जाती हूँ, क्योंकि यही 3 दिन मुझे मिलते हैं बाकी के काम करने के लिए। अदरवाइज़ जो डेली का रूटीन है, जैसे नाश्ता खाना, बच्चों को स्कूल भेजना, और सारी क्लीनिंग किचन वगैरह का, तो ये सब में मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ क्लीनिंग करना होता है, तो उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता है। बट इसी 3 दिन को मैं हमेशा ही मतलब एक बोल सकते हैं कि छुपा के रहे, इस 3 दिन का इंतज़ार करती हूँ कि आए, जिसमें मैं सारे घर को हर चीज़ों को डीप क्लीन कर सकूँ और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे माँ का कल ना एकादशी का व्रत का पारण था, तो मुझे ना बहुत थोड़ा सा बुरा लगा था। क्या हुआ था कि मैं पहले से तो मैं
मैं सब ठीक ठाक थी, तो मैंने सोचा था कि सुबह उठ करके 5 बजे उठूँगी और सारा काम फटाफट करके माँ को पारण जल्दी करा दूँगी, सासू माँ को। बट नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे मैं सुबह उठी ना तो वैसे मतलब वो तो इसकी वजह से मैं नाश्ता नहीं बना पाई माँ के लिए, तो माँ ने खुद से ही बनाया। मैंने बस झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया, और झाड़ू पोछा ना मैंने पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग किया था। हमेशा तो ऐसे झाड़ू पोछा नॉर्मल लग जाता है, बट अंदर अंदर से बेड के नीचे घुस के चीज़ों को हटा हटा करके मैं कभी कभी लगाते रहती 2-3 दिनों पे, तो अच्छे से क्लीन किया। और आज सोची थी कि बेडरूम को ना पूरे अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पे ना बच्चों के वैसे तो क्लीनिंग ऑर्गेनाइज मैं हमेशा करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर बिखरा नहीं रहता है, बट फिर भी एक बार ना चीज़ों को आप कितना भी अच्छा से रखते हो लेकिन डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो बस यहाँ पे ना आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे धूल मिट्टी हो जाते हैं। मैं बराबर कपड़े लेकर के रुमाल वगैरह से पोंछते रहती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि नहीं, सारे सामान को हटा, सारे बच्चों के जो भी स्टेशनरी सामान है उन चीज़ों को हटा करके और इस जगह को क्लीन कर लेते हैं। तो हर एक कोने को मैंने अच्छे से साफ़ सफाई किया। यहाँ पे बहुत सारे धूल डस्ट जमे हुए थे, दिखाई नहीं देते, हमें लगता है कि हमारा घर जो है ना बहुत साफ़ सुथरा ही है, क्योंकि हम डेली ही क्लीनिंग करते ही रहते हैं। बट आज मुझे लगा कि नहीं, ये तो बस ऊपर जहाँ पर हमें दिखता रहता है कि साफ़ सफाई, बट धूल डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं अंदर अंदर। तो इस वजह से मैंने आज सोचा कि सारे सामान को पहले मैं एक एक करके मैं कमरे को अलग अलग ले करके, एक दिन में सारा कुछ नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो बच्चों को जब मैंने स्कूल भेज दिया रेडी करके, बच्चे जब चले गए तो फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट किया। तो झाड़ू पोछा तो हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब डस्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं, और बेडरूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। भगवान वाले मंदिर को नहीं छूऊँगी, बाकी सब चीज़ों को कर लूँगी। इसीलिए मैंने ऊपर वाला जो जहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह रखे हैं ना, उस एरिया को नहीं साफ़ किया, क्योंकि वहाँ पे बगल में साईं बाबा रखे हुए हैं, और इधर मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया। और मैं गाइस क्या करती हूँ ना, जैसे एक दिन में एक कमरे लेती हूँ, दिमाग में रखती हूँ। जैसे हमारे यहाँ 4 कमरा, किचन है, मेरा रूम है, आगे वाला पापा माँ का रूम है और बीच वाला रूम है, तो 4 रूम है। तो मैं चारों को ना अलग अलग दिन डिवाइड करके तब ऐसे क्लीनिंग करती हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है, और बहुत ही शांति से मैं अपना मतलब अगर दिमाग में वो रहता है ना पहले से प्लानिंग कि हाँ एक कमरा को एक दिन में पूरा करना है, तो हो जाता है। अगर मैं कोशिश चाहूँ कि सारे कमरे को एक दिन में डीप क्लीनिंग करूँ तो ऐसा नहीं हो पाएगा गाइज, और मैं थक भी जाऊँगी। और बाकी कुछ बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और सभी क्लीनिंग होती ही है। बस एक कुकिंग नहीं मैं कर सकती उन 3 दिनों में, बाकी सारे काम तो करना ही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए ये सब पहले अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने बच्चों की क्लीनिंग करके और सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके रखा है। सिर्फ यहाँ पे इस कबर्ड में ना सिर्फ बच्चों के स्टेशनरी सामान है, और कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे मतलब हेयर एक्सेसरी भी, ये सब भी है थोड़े बहुत। उसके बाद से फ्रीज के ऊपर मैंने कवर वगैरह धो करके रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी हटाते हैं। जब मैंने ये सारे सामान को हटाया ना, यहाँ पे बहुत सारे धूल यहाँ पे भी जमा है, देख ही सकते हैं आप लोग। और ये जो बोर्ड है इस पे भी लगा हुआ था, तो मैंने लगे हाथ इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया, और इसके कवर को लगाना था मुझे, इसीलिए। और अभी बहुत पहले ही मैंने ये सारे कुछ क्लीनिंग किया था। मैंने बहुत सारा ब्लॉग आप लोग के साथ अभी शेयर नहीं किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मैंने दरवाजे वगैरह सबकी क्लीनिंग की हुई थी, जिसमें मैंने सोचा कि ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ, बट टाइम उतना नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो डेली का हो रहा हो वही कर दे रही हूँ। अभी पीछे वाला ब्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर ही नहीं किया है। यहाँ पर सारे डब्बों को उतारा, इसमें से जो चीज़ें फालतू थी उन सबको निकाल के फेंका, और जो चीज़ें अच्छी थी, जो मतलब लायक थी, उन सब सामानों को यहाँ पे रख करके बाकी सब थोड़े डब्बे वगैरह को ऊपर से पोंछ दी थी, क्योंकि धूल मिट्टी जमते ही रहते हैं, दिखाई नहीं देते बट पास से छूने पे पता चलता है। तो यहाँ पे सब डब्बे को कर दिया था मैंने। और हाँ गाइस सॉरी, कल क्या हुआ था ना, बच्चों के ईद की कुछ ये था ना, मुहर्रम था शायद, तो ऐसे करके तो कुछ था, तो बच्चों की छुट्टी थी, बच्चे स्कूल अभी नहीं गए थे, मेरा दिमाग में उतना नहीं था। तो कल बच्चे स्कूल नहीं गए थे, जिसकी वजह से बच्चों को मैंने सुबह में मतलब ब्रश वगैरह करा के बिस्किट वगैरह खिला के पढ़ने बैठा दिया था। तो पढ़ाई कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे थे, बस ऐसे राइटिंग वगैरह कर रहे थे। राइटिंग इम्प्रूव भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों बच्चों को मैंने वही करवाया, बोला कि बैठ करके आप लोग राइटिंग करो, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो फिर मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर अभी मैं टाइम उनको नहीं दे पाऊँगी। मैंने सोचा कि बच्चे मेरे सामने भी रहेंगे और मैं अपना काम भी करते रहूँगी। तो यहाँ पर सारा क्लीनिंग
क्लीनिंग करके उसके बाद ऑर्गेनाइज़ कर दिया सामान को, जो जगह पे था उस पे। और बहुत सारे सामान को मैंने इसमें से निकाल के फेंका था। बुक्स कॉपी में से भी बहुत सारे कॉपी ऐसे थे जो मतलब ख़त्म हो चुके थे, फिर भी अभी तक कवर्ड में थे, तो उन सबको भी हटाया। तो वो सब चीज़ें इस ब्लॉग में नहीं शेयर किया क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। तो यहाँ पे बस सामान को ऑर्गेनाइज़ करके अब मैं चलूँगी दरवाजे के पीछे। अभी दरवाज़ा कुछ दिन पहले मैंने बहुत ही अच्छे से सारे कमरे के दरवाज़ा को साफ़ किया था, वो वाला ब्लॉग मैं बाद में शेयर करूँगी। तो आज भी मैंने जब पीछे देखा ना तो फिर धूल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो फिर इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ के भी सामान को हटा दिया और यहाँ सामान हटा करके यहाँ पे भी अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया मैंने। और यहाँ पे बाबू छोटी वाली बेटी बार बार उठ जा रही थी, बोल रही थी मम्मी हो गया हो गया। वही होता है ना, बच्चे खुद से पढ़ना नहीं चाहते, छोटे बच्चे तो और भी नहीं चाहते हैं। बड़ी वाली थोड़ी समझदार भी है, तो छोटी वाली भी बच्ची है जिसकी वजह से चाहती नहीं है, बट मैं ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत बैठाती हूँ, क्योंकि इधर उधर जाएंगे ना बच्चे तो या तो फिर कुछ शैतानियाँ करेंगी या फिर टीवी मोबाइल इन्हीं सब चीज़ों में अपने आप को इंगेज करेंगे। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मेरे सामने रहें, मैं अपना काम भी करते रहूँ और बच्चे अपना पढ़ाई भी करते रहें। तो यहाँ पे मेरा क्लीनिंग हो गया था। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह जो मेरे ऊपर लगे हुए थे, तो इसको भी मैं अच्छे से डस्टिंग वगैरह इसका भी करी थी। तो आज मैंने सेट किया था कि आज मैं सिर्फ इस वाले कमरे को करूँगी, सेकंड दिन दूसरे वाले कमरे को करूँगी। इस तरीक़ा से 3 दिन में 3 चीज़। और अभी फ्रीज वगैरह भी किया, अभी क्लीनिंग करूँगी, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल मैंने ब्लॉग शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ। पूरा दिन मेरा क्लीनिंग ऑर्गेनाइज में निकल गया और बाकी का जो टाइम था ना उसमें हम लोग कहीं बाहर चले गए थे खाना वगैरह खाने। आफ्टरनून का खाना हमारे घर बना था और रात का भी खाना नहीं बना, सिर्फ मॉर्निंग में नाश्ता बना था। बाकी हम लोग पार्टी वगैरह था तो वहीं पे चले गए थे, वहीं पे हम लोगों ने खाना वगैरह आफ्टरनून का भी खाया, नाइट का भी खाना खाया था। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि चलो 12-1 बजे तक सारे घर की क्लीनिंग साफ़ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद का तो टाइम ऐसे भी हमारे पास ही है, लेकिन फिर भी उसमें पूरा दिन निकल गया था, क्योंकि कहीं जाना रहता है ना तो बहुत सारा सामान बिखेरना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ों को निकालना पड़ता है। और बच्चों को अगर लेके जाओ तो फिर तो डबल ही काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे दरवाजे वगैरह खिड़की वगैरह को साफ़ करके फिर कूलर वगैरह को भी मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया। बस फ्रिज इस कमरे का बचा है और भगवान वाला जो अलमीरा है वो तो मैं अभी 2-3 दिन तक तो छूँगी भी नहीं, जब तक हेयर वॉश नहीं करूँगी या फिर नेल्स वगैरह नहीं काटूँगी। तो आई होप गाइस, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, नहा कर निकली तो बहुत सारे कपड़े धोया मैंने। कपड़े धो करके फिर मैं बाहर ले आ करके यहाँ पे फैला दिए। तो आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।